क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 शब्द विचार पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। जुड़िए और समझिए। मुकुल, माँ बुला रही है। मैं पढ़ रहा हूँ दीदी। ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में से वर्णों को अलग अलग करके देखिए। जैसे बेटा मुकुल है ना, तो मुकुल को देखिए अलग कीजिए। म उ क उ ल आ, यानी मु कु ल मुकुल। ऐसे बेटा आपको माँ, दीदी और बुआ, इनके वर्णों को भी अलग अलग करना है। बच्चों, आपने पिछले अध्यायों में जाना कि मनुष्य को अपने मन के भाव या विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। क्लास सेवेंथ आप बेटा पिछले अध्यायों से पढ़ते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन के भाव और विचार एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए और अपने मन की बातों को, अपने मन के विचारों को एक दूसरे को बताने के लिए, प्रकट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा जो होती है बेटा वह वाक्यों के मेल से बनती है। हम वाक्यों को मिलाते हैं तो हमारी भाषा बनती है। और वाक्य जो होते हैं बेटा, वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। अब शब्द कैसे बनते हैं? तो शब्द बेटा वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। हम वर्णों को मिलाएंगे बेटा तो शब्द बनेगा और शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बनेगा और वाक्यों को मिला देंगे बेटा तो हमारी भाषा बन जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में भी आपने जाना कि शब्द बहुत सी ध्वनियों के मेल से बने हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं जिनके मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। यहाँ बेटे देखिए मुकुल है ना, तो ध्वनियों को अलग किया गया। तो शब्द में बेटा बहुत सी ध्वनियों का मेल होता है। एक शब्द में बहुत सारी ध्वनियों का मेल होता है और जब हम बोलते हैं बेटा तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं और जिनके मेल से, उन्हीं ध्वनियों के मेल से, ध्वनियों को मिलाएंगे तो उन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल से ही बेटा शब्द बनता है। तो क्लास सेवेंथ आप इतना जान गए ना बेटा कि शब्द कैसे बनता है। तो हम वर्णों की ध्वनियों को मिलाएंगे, मतलब कि हम ध्वनियों को मिलाएंगे तो उनके मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्द जो है ध्वनियों के मेल से बनता है और हम शब्दों को मिलाएंगे तो हमारा वाक्य बनेगा और वाक्यों को मिलाएंगे तो हमारी भाषा बनती है। अब आइए बेटा पेज नंबर 39 पे। महिला और लहिमा। ये महिला जो है बेटा ये सार्थक शब्द है क्योंकि हमें ये एक सार्थक अर्थ भी दे रहा। महिला मतलब स्त्री, लेकिन लहिमा का मतलब कोई अर्थ नहीं, इसलिए सार्थक मेल होना चाहिए। इस प्रकार एक से अधिक वर्णों के सार्थक, सार्थक मतलब बेटा कोई एक अर्थ प्रदान करता हो, तो एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। शब्दों के भेद। भाषा के शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये शब्द विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर उसे और अधिक समृद्ध बनाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। भाषा के शब्द भंडार में बेटा लगातार वृद्धि होती जा रही है, निरंतर वृद्धि हो रही, बढ़ोतरी हो रही। किसमें बेटा? भाषा के शब्द भंडार में। और ये शब्द जो है बेटा वह विभिन्न स्रोतों से हमारी भाषा में मिलकर उसे और भी अधिक समृद्ध और भी अधिक मजबूत बनाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग,
अर्थ और रचना के ही आधार पर बेटा शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। भाषा के जो शब्द भंडार है भाषा का बेटा, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। और ये जो शब्द है बेटा, वो विभिन्न स्रोतों से हमारी भाषा में मिलकर हमारी भाषा को और भी अधिक समृद्ध बनाते हैं। तो शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्द के भेद, शब्द के बेटा 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बेटा 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब आइए बेटा पेज नंबर 40 पे। तत्सम शब्द। तत्सम, तत् माने होता है बेटा उसके और सम माने समान, यानी उसके समान। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जिह्वा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। तत्सम बेटा वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, मतलब ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं बेटा, लेकिन ज्यों के त्यों उन्हें हमारी भाषा मतलब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब है आपका तद्भव शब्द। तद्भव माने होता है, तद माने उससे और भव माने होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द बेटा जो वो होते तो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन थोड़ा बदलाव, थोड़ा परिवर्तन करके हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ पर बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं, तत्सम और तद्भव। ये तत्सम शब्दों के ये तद्भव शब्द हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेटा इन्हें पढ़ना भी है और समझना भी है कि ये तत्सम कैसे हैं और फिर तद्भव कैसे बने। अब आइए बेटा पेज नंबर 41 पर। देशज शब्द। देशज, देशज का मतलब होता है बेटा देश और ज माने होता है जन्म, यानी कि देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा, वह शब्द जो देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी आदि। वे शब्द बेटा जो जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ है, हमारे ही देश में, मतलब हमारे देश के विभिन्न प्रांत, हमारे देश के विभिन्न प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में बेटा आम बोलचाल की भाषा से कहाँ आ गए हैं, हमारी हिंदी में आ गए। उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, मतलब देशज अर्थात देश में जन्मा। तो इनमें होते हैं जैसे खिड़की, धोती, खाट, पगड़ी आदि। अब है बेटा विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्द बेटा क्या होते हैं, जो शब्द बेटा जैसे कि हम जब विदेशियों के संपर्क में आते हैं तो हम उनकी भाषा से कुछ शब्द लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वह हमारी भाषा में आ जाते हैं, मतलब हमारी भाषा हिंदी में आ जाते हैं। तो जो शब्द बेटा विदेशियों के संपर्क में, विदेशियों से जुड़ने के बाद विदेशी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उन शब्दों को विदेशी भाषा
कहा जाता है। और आजकल तो बेटा हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। अब ये जो शब्द दिए हैं बेटा, इनको आप पढ़िए, देखिए कि ये इतने मतलब इससे भी अधिक शब्द हैं बेटा जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं, जबकि वो हमारी भाषा के नहीं होते हैं, वो विदेशी भाषा के होते हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल, स्टेशन, कमीज, साबुन, अलमारी इत्यादि। रेफ्रिजरेटर, इमारत, हलवाई, दवा, बाग, कुली आदि। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर बेटा शब्दों के 4 भेद होते: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इन्हें आप फिर से बहुत अच्छे से बेटा पढ़िएगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 42 पर। अब है बेटा रचना के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। जिस तरह से बेटा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद थे ना, उसी तरह से अब रचना के आधार पर भी शब्दों के भेद हैं। रचना के आधार पर शब्दों के बेटा 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ का बेटा शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है प्रसिद्ध। तो वे शब्द बेटा जो परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और वो शब्द बेटा उसी नाम से प्रसिद्ध भी हो गए, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द का बेटा इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात खंड करने पे ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे देखिए बेटा दर्पण में क्या है, द और पर्ण, तो ना दा का कोई अर्थ है ना ही पर्ण का कोई अर्थ है। तो वे शब्द बेटा जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और इनका खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थहीन हो जाते हैं, तो उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग से बनने वाला। देखिए नाम से ही लग रहा है योग यानी यौगिक। यौगिक शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जो योग से बनते हैं। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। वे शब्द बेटा जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने पर बनते हैं, 2 शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। जैसे औषधालय, मतलब कि औषधालय में औषधि क्या है बेटा, समास, और आलय औषधि मिलने का स्थान यानी कि औषधालय। इसी तरह से सुपुत्र में सु क्या है, उपसर्ग है, तो सुपुत्र। तो यौगिक शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और इनके खंड करने पर खंडित शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं। इन शब्दों की रचना मतलब यौगिक शब्दों की रचना बेटा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा होती है। अब है योग रूढ़ शब्द। योग प्लस रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ हो गए शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन में बेटा क्या है, 10 प्लस आनन यानी 10 मुख वाला, मतलब रावण के लिए रूढ़। फिर है जलज में क्या होगा, जल प्लस ज यानी जल में जन्म लेने वाला यानी कमल के लिए रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या होता है बेटा, योग रूढ़ में वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते परंतु एक विशेष अर्थ के लिए वह प्रसिद्ध हो जाते हैं, एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, तो दशानन क्या है बेटा, 10 आनन यानी कि 10 आनन, तो यानी कि ये 2 शब्दों से मिलके बना है। दशानन मतलब ये 2 शब्दों से मिलके बना है।
और एक ये तीसरा अर्थ हमको दे रहा है, तीसरा विशेष अर्थ क्या दे रहा है, रावण। इसी तरह से जलज, जल और जा में जन्म लेने वाला, जा मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि जल में जन्म लेने वाला, यानी तीसरा अर्थ क्या दे रहा है, कमल। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से बेटा रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आइए बेटा पेज नंबर 43 पर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। शब्दों के सार्थक मेल से बेटा वाक्यों की रचना होती और वाक्यों के मेल से भाषा बनती। तो वाक्यों में शब्दों के प्रयोग किस रूप में किया गया है, इस आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है बेटा विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार यानी परिवर्तन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये आप बेटा भली भांति पढ़ भी चुके हैं। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं बेटा, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे ये 4 होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब है अविकारी शब्द। तो अविकारी में बेटा आ प्लस विकारी, आ का मतलब होता है बेटा अभाव, यानी इसमें परिवर्तन का अभाव होता है, परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जिनमें बेटा जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में बेटा लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द बेटा 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो विकारी और अविकारी शब्दों के विषय में बेटा विस्तार से आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और अभी तो आपका जो अविकारी शब्द एक चैप्टर है जो आप आधा पढ़ चुके हैं और आधा अभी पढ़ेंगे, उसमें भी ये दिया हुआ है। अब है चौथा भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। मतलब चौथा है आपका अर्थ के आधार पर शब्द भेद। कुछ शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं तो कुछ अनेक, कुछ शब्द विपरीत अर्थ भी देते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से बेटा शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद बेटा 6 प्रकार के हैं। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो अर्थ के आधार पर बेटा शब्द भेद जो है, हिंदी भाषा में बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ देते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से बेटा शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जब बेटा आप पाठ 5 पढ़ते हैं शब्द भंडार, तो शब्द भंडार में आप इन शब्दों को पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में पता भी है। तो क्लास 7 इस तरह से बेटा आप शब्द विचार फिर से पढ़िएगा। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, रचना के आधार पर 3 भेद, प्रयोग के आधार पर 2 भेद और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के अर्थ। तो आपको क्या करना है क्लास 7, आज आपको ये पाठ फिर से दोबारा समझना भी है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज और विदेशी किसे कहते हैं, इत्यादि शब्द आप जब बेटा अगली कक्षा में जाएंगे, मतलब क्लास 8 में, तो आपको यही पाठ बेटा विस्तार से पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छे से समझने को भी मिलेगा। आपकी बुक में अभी जितना दिया है बेटा आप उसे फिर से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए।
जब बेटा आप पाठ अच्छे से पढ़ लेंगे और आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, तो जो अभ्यास कार्य होता है बेटा वो भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आज पाठ को फिर बहुत अच्छे से मेरे पढ़ाने के उपरांत बहुत अच्छे से बेटा पढ़िए और समझिए, और कॉपी वर्क भी आज बेटा आपको करना है। तो क्लास 7th पाठ शब्द विचार पुनः अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए।